एमक्यूएम के दफातर पर हमला मामला बिल्कुल 90 की दहाई तक पहुंच गया। यूनिट और सेक्टर पर कब्जे की तैयारियां, कुछ पुलिस आ गई, कहीं पर रेंजर्स आ गई है। पूरे शहर में एक एक जगह पर मामला इंतहाई गर्म हो चुका है। तहलका खेज खबर आपको देने वाला हूं। कश्मीर कराची नहीं बनेगा और अल्ताफ अंकल से लेकर अल्ताफ हुसैन तक का मामला कैसे तय हो रहा है और क्या गर्म खबर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने यह बयान क्यों दिया है, एक बड़ी अहम पेशरफ्त की तरफ इशारा करने वाला हूं। सुनते रहिए, देखते रहिए। कराची वाले तो याद करते कि 90 की दहाई में किस अंदाज में अल्ताफ हुसैन की सियासत ने कराची का अवाम का जीना हराम कर दिया था। बागी होने में और गद्दार होने का फर्क नहीं पता। गद्दार की तारीफ के बाद आखिर क्या हुआ और कारकुनों की बड़ी तादाद का सबूत देने के बाद आखिर मुस्तफा कमाल ने क्या साबित किया और पिछले 4 दिनों के अंदर ये मामला किस तरफ जाकर रुके हैं, एक तहलका खेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं। और गद्दार होता है तो उसके पुष्प पे किसी और का हाथ होता है। फरमाया कि हम एजेंसियों के लोग हैं, फरमाया कि हम एजेंसियों के लोग हैं। आफाक अहमद ने 25 के जलसे की दावत किस किस को दी है, ये मुस्तफा कमाल को क्या दावत दी गई है, क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी को दावत दी गई है, क्या अल्ताफ हुसैन को भी दावत दी गई है। आखिर खबर क्या है, असल खबर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन बताएगा, हम बताते हैं। मामलात संगीन से संगीन होते जा रहे हैं और उस मामलात की संगीनी में मौलाना फजलुर रहमान ने आखिर क्यों बोला है। अगर ये बयान मौलाना फजलुर रहमान के अलावा कोई और देता तो फिर मामला क्या बनता, ये कहानी आपको सुनना जरूरी है और जरूरी है। हिम्मत हारे तो नहीं हो ना, छोड़ो इन बातों को, अब इसकी अहमियत खत्म हो गई है। अमेरिका और ईरान के मामले पर आखिर खामोशी क्यों इख्तियार की गई है, ये सवाल आप मुझसे अक्सर पूछते हैं, बताऊंगा जरूर। खेल तो अब शुरू होने वाला है, अब बात बहुत दूर तक जाएगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगा, लेकिन उस सब आगाज से पहले आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत बड़ी और अहम खबरें, वो सनसनीखेज खबरें कि जो अब तक कोई आपको नहीं बताता है, बल्कि किसी को मालूम भी नहीं होती है। वो बंद कमरों में जो कुछ होता है वो हमें मालूम होता है। जादूगरनी हर रूप में हर जगह सामने होती है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि डरिए नहीं, जिसके नहीं, घबराइए नहीं। क्यों डरते हो भाई, किससे डरते हो? एक जान है, जाएगी, लेकिन डरो नहीं, जिसको नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शिकर से। बड़ी और अहम और तहलका खेज खबर आपको दूंगा। यह खबर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दे रहा था कि एमक्यूएम के दोनों दलों, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जूनियर और एमक्यूएम पाकिस्तान सीनियर। अब ये एमक्यूएम पाकिस्तान जूनियर और एमक्यूएम पाकिस्तान सीनियर में किसे कह रहा हूं, ये आप जरा देखिए। एक 22 अगस्त 2016 के बाद एक बनी एमक्यूएम पाकिस्तान, और उस एमक्यूएम पाकिस्तान में आए हैं बाद में तमाम के लोग, यानी शामिल हुई, पीएसपी मर्ज हुई या फिर शमूलियत इख्तियार की। तो अब उसमें से आप किसे जूनियर करार देते हैं, किसे सीनियर करार देते हैं, ये आप पर है। लेकिन इन दोनों के दरमियान तनाव की कैफियत बदस्तूर जारी है और बदस्तूर ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जहां पर ये बात मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से एमक्यूएम के कन्वीनियर, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कन्वीनियर, लेकिन एमक्यूएम अपने जलसों में, अपने प्लेटफॉर्म पर खालिद मकबूल सिद्दीकी को चेयरमैन कह रही है, मगर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अंदर वो है कन्वीनियर। एमक्यूएम के कन्वीनियर के खिलाफ मुस्तफा कमाल साहब ने जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके साथ धुआंधार जो इंटरव्यूज दिए थे, इस मामले की शिद्दत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गई थी। और उसके बाद हफ्ते के रोज बंस रोड में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गद्दारों की तारीफ कर दी, यानी कि तारीफ से मुराद कसीदा गोई नहीं बल्कि उसकी वजाहत की, और उन्होंने गद्दार उसे करार दिया कि जो के दिल पर हाथ रखता है, और फिर कहा कि गद्दार वो होता है कि जिसके पुष्प पर किसी का हाथ होता है। बागी होता है आदमी तो उसका हाथ सीने पे होता है,
और गद्दार होता है तो उसके पुष्प पे किसी और का हाथ होता है। जो बागी होता है उसकी निगाहें नीची होती है, उसकी आवाज नीची होती है, वो अपना हक नहीं दिला रहा होता, वो हक दिलाने की बात कर रहा होता है। जो गद्दार होता है, जिसके पुष्प पे किसी और का हाथ होता है, वो किसी का अलहकार होता है, किसी के लिए जमीर बेच चुका होता है, अपनी कौम को बेच चुका होता है, अपनी तस्लीम को बेच चुका होता है। तो जो भी बोले, इसी का जवाब दिया फिर बाद में मुस्तफा कमाल ने और कहा कि ये हमें एजेंसी के लोग करार देते हैं, और वो तफसीली जवाब फरमाया कि हम एजेंसियों के लोग हैं। कल तकरीर की है टीवी पे, फरमाया कि हम एजेंसियों के लोग हैं और एजेंसियों ने एमक्यूएम पर उन पर हमें थोप दिया, तुम सबको मुझ समेत हमें थोप दिया एमक्यूएम पर, वो ये फरमा रहे हैं। क्या था, मगर सारी सूरत हाल में माहौल इंतहाई कशीदा है। अब जो प्रोग्राम इतवार के दिन मुनक्किद किया गया एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल और फिर अली इस्लाम खान के जो प्लेटफॉर्म जिसे आमतौर पर लोग पीएसपी फैक्टर कहते हैं, उनकी तरफ से जो प्रोग्राम किया गया उसमें उन्होंने कारकुनान की तादाद से बात वाज़ेह की। अली इस्लाम खान साहब बार बार अपने प्रोग्राम में कहते रहे कि ये कारकुनान की तादाद वाज़ेह करती है और अब कारकुनान इस बात का फैसला करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब भी ये बात कहते रहे कि कारकुनान किन के पास है। हर जमात और हर ग्रुप के पास एक खास चीज होती है जिसे वो आमतौर पर अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एमक्यूएम जब अपने उरूज पर थी तो उनका जहां नज़्म ज़ब्त सबसे बड़ी बात थी, वहीं पर उनके कारकुनान की तादाद ही उनकी सबसे बड़ी जीत करार दी जाती थी। जहां पर इस वक्त एमक्यूएम के दो धड़े आमने एक दूसरे के बरसरे बेकार है, वैसे तो अब इसी एमक्यूएम पाकिस्तान के तीन धड़ों को आप करार दे सकते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टेसोरी ग्रुप, एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी यानी कि मुस्तफा कमाल और अनीस सामानी ग्रुप, और एमक्यूएम पाकिस्तान का एक वो नाराज सी दुल्हन वाले लोग जो आजकल बहुत ज्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं। उस हवाले से मैं आपको एक और बड़ी खबर देने वाला हूं, और वो खबर यह है कि आखिर अम्माद सिद्दीकी के मुताल्लिक एक बड़े रहनुमा ने क्या बयान दिया है, आगे चलकर बताऊंगा। मगर मामला क्या हो रहा है? मामला ये हो रहा है कि मुस्तफा कमाल साहब के पास इस वक्त जाहिर है, अनीस खानी के पास इस वक्त बनिस्बत एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान की तादाद को मुनज़्ज़म करने का नेटवर्क ज्यादा है। इसी वजह से उन्होंने कारकुनान का अपने वहां पर एक जनरल वर्कर इजलास किया। मुस्तफा कमाल साहब का ये पूरा खिताब 1 घंटे और 24 मिनट पर मुहित रहा कि जिस पर उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी पर चुन चुन कर वार किए। इस वक्त वसीम अख्तर का झुकाव वाज़ेह तौर पर मुस्तफा कमाल साहब की बजाय इस वक्त नजर आ रहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ, और वहां पर उन्होंने उसके हवाले से एक वाकया बयान किया और एक वाकया कोट किया। वो वाकया भी एक अपनी नोयत का अलग वाकया, इस पर मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा। मगर मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वो बड़ी ही अहम और खबर देने वाली बात है, इसीलिए मैं आपको जो खबर की तरफ लाना चाह रहा हूं उसको देखिए। इसी खिताब के अंदर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि नीचे मत लड़िए, क्या पता कल अगर मैं चेयरमैन बन जाऊं तो वही लोग यहां पर शामिल हो और उनके साथ बैठना पड़ जाए। मगर दोस्तों, मगर भाइयों, मगर बुजुर्गों, मगर बहनों, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। नहीं, खबर दे रहा हूं, आगे चलिए। अब हुआ यह है कि जनाबे वाला इस हवाले से तनाव की कैफियत बढ़ गई है। पिछली जुमेरात को लियारी सेक्टर के अंदर पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान के दरमियान बाकायदा धक्कम तेल हुई। ये लियारी सेक्टर के अंदर जो धक्कम तेल हुई, उस धक्कम तेल के अंदर पीएसपी के यानी विंग के जो पीएसपी ग्रुप का हिसाब करार देते हैं, वहां से कुछ लोग आए थे। वहां पर भी उनके 3 ग्रुप्स मौजूद है, 3 अलग अलग लड़के चल रहे हैं। उसमें जो 2 लड़के चल रहे हैं यानी 2 ग्रुप जो हैं वो एक साथ थे, और तीसरा जो कि कहीं और से चला रहा है, पहले किसी जमाने में वो एक हमारे हमनाम होते थे, उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे साहब। खैर, वो उसका ग्रुप, उसके 4-5 लोग उसमें मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान से इनके सीओसी मेंबर एजाज आए हुए थे। यहां पर इनके दरमियान हुई शदीद टेंशन और शदीद तनाव, धक्कम तेल हुई। बाद में कोई 100-150 के करीब वहां पर लोग भी इर्द गिर्द जमा हो चुके और फिर मामला हो गया कशीदा। और वहां पर बाद में कुछ मुबैना तौर पर ये इत्तला भी आई कि पुलिस और रेंजर्स भी आई। उसके बाद मामला अब शिद्दत इख्तियार कर गया। एमक्यूएम पाकिस्तान का पीएसपी ग्रुप 25 तारीख को अपने प्रोग्राम के लिए हर यूनिट और हर सेक्टर के अंदर अपने प्रोग्राम को जहां मुनक्किद कर रहा है, वहीं पर एमक्यूएम पाकिस्तान का ग्रुप भी खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत के लिए हल्फ ले रहे हैं। कुछ जगहों पर होटलों पर बैठकर जमा किया जाता है लोगों को खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ के ग्रुप की तरफ से, और कहा जाता है कि हम खालिद मकबूल सिद्दीकी को ही अपना कन्वीनियर मानते हैं। और दूसरी तरफ से पीएसपी फैक्टर के लोग भी अपने अपने लोगों को जमा कर 25 तारीख के जलसे के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। इस हवाले से तनाव की कैफियत बल्दिया टाउन के अंदर
पेश आई। गुज़िश्ता रात को बल्दिया टाउन के अंदर दोनों धड़े एक दूसरे के आमने सामने नजर आए और वहां पर बाकायदा ये फैसला हुआ, क्योंकि जब एमक्यूएम और पीएसपी दोनों आपस में मिलवाया गया था तो उस वक्त यह तय हुआ था कि नीचे की सतह पर भी ये होगा कि एक इंचार्ज तो एक ज्वाइंट इंचार्ज, एक ज्वाइंट इंचार्ज तो एक इंचार्ज। लेकिन इस खिचड़ी का नतीजा ये निकला है कि बल्दिया टाउन के अंदर भी यही मामला हुआ। जो इंचार्ज है वो पीएसपी और फिर नीचे का एमक्यूएम पाकिस्तान। सेम इस वक्त नॉर्थ कराची के, अच्छा फिर वहां पर बाकायदा हाथापाई हुई, बाकायदा मुसल्ला अफराद के आने की इत्तलात मिली और बल्दिया टाउन के अंदर ये माहौल इंतहाई गर्म रहा। बात यहां तक नहीं रही, उसके बाद बाकायदा एक ऑडियो लीक होती है जिसमें नॉर्थ कराची सेक्टर के अंदर दोनों यानी कि इंचार्ज और ज्वाइंट इंचार्ज के दरमियान तनाव की कैफियत वाज़ेह तौर पर नजर आती है। वहां पर एक प्रोग्राम के इनेकाद के लिए दूसरे के लोग मुदाखलत करते हैं और दूसरे के लिए पहले के लोग मुदाखलत करते हैं। अब मामला यह हुआ है कि वो जो दोनों के दरमियान ऊपरी सतह पर एमक्यूएम की क़यादत के ऊपरी सतह पर जो तनाव की कैफियत मौजूद है, अब वो इलाकों के अंदर बाकायदा नजर आना शुरू हो गई है। इस वक्त जिस तरह मैंने आपको पहले वजाहत से कहा कि पीएसपी के पास कारकुनान की तादाद, उस रिस्पेक्ट के कारकुनान की तादाद कि जो थोड़ा सा तेज हंगामा कर सकते हैं, उनकी तादाद ज्यादा है और एमक्यूएम पाकिस्तान के पास शायद इस वक्त वो लड़ने की पोजीशन मौजूद नहीं है। लेकिन दोनों के दरमियान इस वक्त की कैफियत मौजूद है कि तनाव बढ़ता जा रहा है। जो ऊपरी सतह का तनाव था उसे आप तस्लीम करे ना करे, लेकिन ये तनाव बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ रहा है। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये बात मुस्तफा कमाल साहब ने बार बार कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उन्हें बैठने के लिए वक्त नहीं दे रहे और उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो हम आपको पेशकश किए देते हैं कि जनाबे वाला कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दोनों को बिठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग पहले बिठाया करते थे उनका क्या हुआ, वो क्यों नहीं बिठा रहे हैं? और जिनकी फरमाबरदारी में या फिर जिनके कहने पर ये अताअत कबूल हो जाती है, कि जिस तरीके से एक जमाने में कामरान टेसोरी साहब ने बिठाया, एक जमाने में गुलिस्तान जौहर के अंदर एक बड़े मशहूर साहब का हॉस्पिटल है, वहां पर उन्होंने बिठाया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब मामला कहां पर है और आखिर इन्हें बिठाया क्यों नहीं जा रहा, ये बैठ क्यों नहीं पा रहे एक नुक्ते पर? ये मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी बातें 4 अगस्त को। अब आप कहेंगे 4 अगस्त को क्यों बताऊंगा मैं? भाई 4 अगस्त को मैं पूरी सीरीज शुरू करूंगा और मैं इस पर आपको बहुत 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 तफसील के साथ बताऊंगा कि जनाबे वाला इन सब को बिठाने में और इस वक्त के मामलात में क्या मामलात हुए थे, क्या किरदार था कामरान टेसोरी का। ये सारी डिटेल्स में आपको 4 तारीख को, क्यों 4 तारीख का वक्त दिया है, क्योंकि 10 दिन फिर मैं मुसलसल 14 अगस्त तक एक सीरीज करूंगा, बताऊंगा खैर बाद में सारी सिलसिला। लेकिन अभी मैं आपको ये बात बता रहा था। अच्छा, अब हमने राब्ता किया इस हवाले से एक जादूगरनी से और यहाँ पर मुस्तफा, अच्छा अब ये तनाव की कैफियत तो बिल्कुल बरकरार है, ये तनाव हो रहा है, हंगामा हो रहा है, एक दूसरे के सामने दस्तों गिरमाए। ऊपर से मुस्तफा कमाल साहब ने वहां पर ऐलान किया कि भाई सब लोग कल अगर वो चेयरमैन बन गए और सबको साथ बैठना पड़ गया तो ख्याल तो उनका चेयरमैन का ही है। अब मैंने सुना पता नहीं और भी कोई चेयरमैन बनना चाह रहा है, वो ख्वाजा जहारुल हसन ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, तो उसका नाम क्या है, इरम फारूकी, वो भी बाहर बैठी है, उन्होंने भी कह दिया कि हम भी फॉर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार है। सारी मैं मजाक से हटकर बात कर रहा हूँ। ये तनाव की कैफियत इंतहाई गंभीर होती जा रही है। अब इस तनाव को रोकने के लिए साथ बैठना या बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे के दरमियान जो रंजिशें पहले पाई जा रही थी, अब उसमें शिद्दत आ गई है। आपके इल्म होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान पहले रंजिशें बहुत रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग किसी सूरत में भी पीएसपी फैक्टर के लोगों को साथ कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और वो हमेशा वही इल्जाम लगाते रहे उनके ऊपर जो कि मुस्तफा कमाल साहब ने खुद कहा कि उनके चेयरमैन उनके ऊपर एजेंसियों का इल्जाम लगाते। ये मैं नहीं कह रही है, उनका बयान है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी रहा है, मगर अब इसमें आ गई है शिद्दत। अब आइए अगली खबर की तरफ। अब इसे रोकने की कौन कोशिश करेगा या ये रोका कैसे जाएगा, इसके लिए बैठकों की तजवीज आ गई है। और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे लोग खिदमत के लिए तैयार हैं, अगर हमसे राब्ता करेंगे तो हम कुछ मामलात कर देंगे, लेकिन खैर छोड़िए हमारी क्या बात। अब आइए अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं और बड़े मामले की तरफ आपको खबर दे रहा हूं। मामला यह हुआ है कि कश्मीर के अंदर सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर हो गई है। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, बड़ी खबरें आपको देने वाला हूं। आफाक अहमद, ताम जैन,
और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबकी खबरें एक साथ में दे रहा हूं, तो जरा सा हिम्मत रखिएगा। कश्मीर के अंदर सूरत इंतहाई गंभीर हो गई है। कश्मीर के अंदर इस महीने के आखिर में इलेक्शन होना है, लेकिन अभी तक रावला कोट के अंदर जो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं और जिन्होंने मौजूदा आजाद कश्मीर के मरकज यानी कि दारुल हुकूमत की तरफ, मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था, वो मार्च के लिए नहीं निकल सके। लेकिन कल बाकायदा वहां पर झड़पों का सिलसिला हुआ, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस के कई एहलकारों की शहादत की इतला भी मौसूल हुई। अब वहां पर मामला हो गया है तनाव की कैफियत, और तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि यहाँ पर अब बिलावल भुट्टो जरदारी, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेलती कुछ इस तरीके से है कि वो भेड़िए के हाथ पे भी रखती है, वो शेर के हाथ पे भी रखती है, वो लोमड़ी को भी अपने साथ लेकर चलती है, वो हर तरह की सियासत करती है। तो वो सियासत के बाजीगर हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि किसको कहां बढ़ाना है, किसको कहां छोटा करना है, किसको ऊपर लाना है, किसको नीचे लाना है, कैसे बैलेंस करना है। तो वो कश्मीर के हवाले से भी अपनी गुमगू सी कैफियत के अंदर मौजूद है। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने क्या जिक्र किया, जरा सुनिए। दरहकीकत उन्होंने दो मिसालें दी। उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की, बात हो रही है कश्मीर की और ये जिक्र लेकर आ गए कराची का और अल्ताफ हुसैन का। क्यों 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 क्यों? वही अल्ताफ हुसैन साहब के जिन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अल्ताफ अंकल कहा करते थे, जिसे अल्ताफ अंकल कहा करते थे, लेकिन जब रियासत की पॉलिसी उनके लिए मुख्तलिफ हुई तो वो अल्ताफ अंकल से अब इतने सालों के बाद अब इन्हें ये अब अल्ताफ हुसैन कहने लग गए। और वो कहते हैं कि जनाब वो सियासत कराची की जो माहौल है वो वहां पर नहीं होने देगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा और गौर से इस बात को लीजिएगा। पिछले दिनों यहाँ पर खास तौर पर जो बयानात थे मौलाना फजल रहमान के, अब मैं आपको ला रहा हूं, इस पहलू को जरा ध्यान में रखिएगा, अल्ताफ अंकल से अल्ताफ हुसैन तक और जो मुक्तदरा कुव्वतों की मुखालफत। अब इन दो जुमलों को गौर से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं तब मैं आपको कहानी बताता हूं मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब भड़के। मौलाना फजल रहमान साहब ने मौजूदा पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों के खिलाफ और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ वो अल्फाज अदा किए जो मैं नहीं अदा कर सकता। क्यों मैं नहीं अदा कर सकता? क्योंकि मुझ जैसा शख्स अगर उनके जुमले को भी कोट करेगा तो उसके ऊपर पीका लग जाएगा। ये तो होता है ना, हम तो ठहरे ही मजलूम, तो हम तो अगर बात इजहार भी करेंगे, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान साहब का हमेशा से एक एग्जॉस्ट पॉइंट आता है। मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को अगर आप गौर से देखिए तो जिस जमाने में जनरल बाजवा की मुखालफत शुरू हो गई थी इमरान खान साहब के साथ, तो एकदम से फिर ये निकले और उन्होंने फिर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और उसके मुतालिक वो लफ्ज कर अपनी बार्गेनिंग और अपनी डील की पोजीशन को बनाई। आमतौर पर जो कोई भी अपोजिशन में होता है वो पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौजी क़यादत के मुतालिक कुछ इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, और जब वो इक़्तिदार में आ जाता है तो फिर वो उनके लिए बेहतर हो जाता है। अब मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब यहां पर भड़के, लेकिन आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान की मुक्तदरा कुव्वतें और एस्टैब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, जैसे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या ताहिर अशरफी को बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, जिस तरीके से पंजाब के अंदर हुई है, जिस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान के स्टेटमेंट, उनके जो डिप्टी पार्लिमानी लीडर है तहा साहब, उनका स्टेटमेंट जिस तरीके से आया मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, तो क्या मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी उसी तरीके का ऑपरेशन सजेस्ट किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके का अल्ताफ हुसैन के खिलाफ या जिस तरीके से दीगर अली वजीर के खिलाफ या दीगर कौम परस्त रहनुमाओं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात को गौर से समझिएगा। और इसके मुताबिक जब ये बात नोयत पहुंचेगी तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी, सुनिएगा मेरी बात को, बिलावल भुट्टो जरदारी इसी तरीके का रवैया अख्तियार करेंगे जैसे मौलाना फजल रहमान को अपना बड़ा करार देते थे? अब क्या मौलाना फजल रहमान से इज्तनाब बरतेंगे? ये है सियासत। इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने अल्ताफ अंकल से अल्ताफ हुसैन तक आए, कश्मीर से कराची तक आए, तो क्या फिर खैबर पख्तूनख्वा से वो जाएंगे वहां तक, यानी खैबर पख्तूनख्वा के निजाम को फिर वो कहेंगे कश्मीर का? मेरी बात को अभी ठहरिएगा, सुनिएगा, जरा बड़े बड़े गौर से सुनिए, समझिएगा। हुआ ये कि आज इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर डबल कदम रखा। एक तरफ मौलाना फजल रहमान की तकरीर की मुखालफत के लिए सिंध के अंदर सिंध के वजीर आला शर्जील इनाम यमन के साथ अल्लामा ताहिर अशरफी को बिठाया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। और दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीर पर बिलावल भुट्टो ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाथ रखा और मौलाना के खिलाफ एक दोहरी पॉलिसी अपनाई, यानी कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की खामोश हिमायती नजर आए ताकि वो अपना पावर को बढ़ा सके और बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर उस तरफ बात नहीं कर सके, और दूसरी तरफ उन्होंने यहीं पर इस मौलाना फजल रहमान साहब को काउंटर करने के लिए अल्लामा ताहिर अशरफी के साथ बैठा दिया मुराद अली शाह को। तो ये बड़ा काउंटेबल सियासत है। इस सियासत को समझिए आप कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर क्या रही है और किस तरीके
से खेल खेल रही है। ये बात मुझे आपको समझाना या बताना इसलिए जरूरी था कि आप सियासत के खेल को समझिए। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इस वक्त उनकी ग्रिप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कमजोर से कमजोर होती जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने एक पॉलिटिकल पार्टी और उनके खिलाफ खड़ा होने वाला तालिबान का इलाकाई गिरोह, जो कि पिछले दिनों ये खबर भी आई कि उन्होंने हम्बू पर कुछ जगहों पर कब्जा किया, DI खान पर कब्जा किया, और ये सारे वो इलाके हैं जो मौलाना के बड़े असर रसूख के इलाके कहलाते हैं। मौलाना के लिए उस इलाकों से सियासत करना और उन इलाकों से इस वक्त अपनी सीट निकालना तालिबान की मंजूरी के बगैर नामुमकिन हो चुका है। मौलाना की ग्रिप दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और मौलाना का हुकूमत के अंदर शेयर भी कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए मौलाना को फिर से याद आ गई है एस्टैब्लिशमेंट जो उनको आज से 3-3.5 साल पहले, 4 साल पहले इमरान खान के जमाने में थी। तो क्या मौलाना के खिलाफ कोई वाकई में ऑपरेशन होगा? नहीं होगा। मौलाना जिस मजहबी हल्के की तारीफ करते रहते हैं या मौलाना जिस हल्के के साथ है, जाहिर है उनके खिलाफ उस तरीके का महज नहीं होगा, लेकिन मौलाना की इस गुफ्तगू को कहीं पर भी कबूल नहीं किया गया। इसीलिए पाकिस्तान की उस पार्टी का मकामी धड़ा यानी कि मुराद अली शाह, बिलावल नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, इसकी मैं आपको वजह बता चुका हूं। MQM पाकिस्तान हो, खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, यहां तक के तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने भी मौलाना फजल रहमान के बयान की मुखालफत की है। हैरत अंगेज तौर पर तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है मौलाना फजल रहमान के एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक या फौज के मुतालिक बयान की, जिसके जिम्मे खुद 9 मई का वाकयात है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि वाकयात कहां से कहां जा रहे हैं, मगर ये सारी सूरत-ए-हाल गंभीर होती जा रही है। अब आइए एक और बड़ी खबर की तरफ और बड़े मुद्दे की तरफ। आफाक अहमद साहब 25 तारीख को कर रहे हैं जलसा। एक खबर चली मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि आफाक अहमद ने मुस्तफा कमाल साहब को या मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को जलसे में आने की दावत दी है और कहा है कि उसे कामयाब करने के लिए करे। हमने दौड़ाई जादूगरनी, हमने कहा कि ये बयान कहां से आया है और किस तरीके से आया है। हमने बाकायदा जराए से मालूम करने की कोशिश की कि क्या वाकई में आफाक अहमद साहब ने अपने जलसे के लिए किसी को दावत दी है। तो हमारी इतलात आई सामने और ये बात सामने आई कि उन्होंने नाम लेकर किसी को भी दावत नहीं दी है। जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है कि मुस्तफा कमाल साहब को दावत दी है या अल्ताफ हुसैन को दावत दी है या फिर जो है वो खालिद मकबूल को दावत दी है या फारूक सत्तार को दावत दी है या फिर मुझे दावत दी है। सही, अच्छा, ये जो उनका दावतनामा था या जो बात उन्होंने कही थी कि भाई जो भी इस झंडे के तले आना चाहता है वो तमाम के तमाम लोग इस झंडे के तले आए और फिर महाजिर झंडे के तले आकर वहां पर अपनी सियासत करे और जाहिर महाजिर नजरिए को और महाजिर कौमी मूवमेंट को जो उनकी ओरिजिनल जमात है उसको मजबूत करे। इसमें किसी भी शख्स का नाम नहीं दिया गया था और ना ही किसी का जिक्र किया गया था, मगर एक दो सोशल मीडिया ग्रुप्स ने खास तौर पर इस खबर को चलाना शुरू किया और उसके बाद उसकी रवानी आना शुरू हो गई। तो ये बात एक अपनी तरफ है कि ये एक और बड़ी खबर दे दूं। खबर तो आपको हम्माद सिद्दीकी के हवाले से एक बड़ी खबर मेरे पास आई और आपको पता है मैं जब खबर देता हूं तो बड़ा ही ठोक बजा के देता हूं। ठोक बजाने का मतलब समझ, ताकत के साथ देता हूं और जब देता हूं तो मेरी खबर बाउंस होती नहीं है। अब हम्माद सिद्दीकी के हवाले से कुछ लोगों ने यू टर्न लिया है। अभी तक आप हम्माद सिद्दीकी के हिमायत में MQM के कुछ धड़ों की खबरें सुन रहे थे, अब उन धड़ों में भी तकसीम हो चुकी है। हम्माद सिद्दीकी के मामलात में वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आती है MQM पाकिस्तान के दोनों ग्रुपों में और कुछ एक क़यादत ने अपने नीचे की बी क़यादत को इस हवाले से कुछ कहा है। तो ये बंद कमरे की खबर देने वाला हूं। ये लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया है कि इसने हमारी एहसान फरामोशी कर दी, जुमले को ध्यान में रखिएगा, किसने कहा है और ये खबर मैं दूंगा और मुझे मालूम है किसने कहा है, किसको कहा है और जिसको कहा है वहां से आई है खबर खबर और खबर। तो खबरें आपको मैं देना शुरू कर दूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा।